गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी साधना। तो फ्रेंड, ये सुबह का 6:30 बजे का टाइम है और मैं सुबह सुबह पीछे क्यों आ गई, तो मुझे थोड़ा सा लेना था फूल। और फूल किस लिए लेना था वो भी मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो फूल बहुत ज़्यादा दिख ही नहीं रहा था, एक दो ही ज़्यादा निकला हुआ था। और सुबह का टाइम था ना, इतने मच्छर कि मैं क्या बताऊँ। और ये आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में भी उड़ रहे हैं। मैंने मतलब रिकॉर्डिंग की तो उसमें भी आ गई ये मच्छर सच्छर। तो बस उस दो एक फूल इस पेड़ से निकला, अब दो एक फूल इधर भी देख लेती हूँ मैं कितने फूल मुझे मिलते हैं। और मुझे यहाँ थोड़ा सा कुछ मतलब कहीं जाना है, तो बस मैंने यहाँ ले लिया फूल। और फूल लेके और थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पीछे का भी आपको दिखा दूँ। आज मतलब 15 दिन से लगातार बारिश हो रहा है तो हर जगह घास घास हो गया है। तो ये एक फूल नज़र आया मुझे, खूब बड़े से पेड़ में एक फूल नज़र आया। हाँ, तो आजकल ना बहुत ज़्यादा घास हो गया है। आते हुए भी डर लगता है। तो ये देखिए, देख सकते हैं कितना ज़्यादा घास हो गया है। अब धूप होगी तो फिर धीरे धीरे साफ़ किया जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, जो है होता नहीं काली माता का कड़ाही देने, जिसको जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि हम लोग के यहाँ सीजन में मतलब जैसे गर्मी में जो नया गेहूँ आता है खेत से, तो उसको बिना ये कड़ाही चढ़ाए हुए हम लोग नहीं खाते हैं। और बहुत से लोगों के यहाँ ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ ऐसा होता है। तो जो सरसों आता है नया और गेहूँ आता है, तो आप समझिए अप्रैल में ये सब चीज़ें आती हैं। तो अभी तक हम लोग नहीं खाते हैं जब तक कि ये पूजा नहीं कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर और पता है, मैं गई तो मैं वहाँ पे जब मैं पहुँची काली काली माता के मंदिर पे, तो वहाँ पे हमेशा ईंट वगैरह रहता था। तो मैं जो है ना वहीं उसी से चूल्हा बना लेती थी, पर कोई ईंट था ही नहीं। तो अब मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। बहुत लोग उपले से भी ऐसे बना रहे थे, जो मेरे बगल में बैठी थी आंटी, वो उपले से ही बना रही थी। पर मैंने उपले से कभी बनाया नहीं और चूल्हे से भी मैं ईंटें से ही बनाई थी चूल्हा। पर मेरे मन में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही कर लूँ। तो फिर मैंने फाइनली ऐसे चूल्हा बना लिया। तो वही मैंने सोचा कि कुछ तो करने से बेहतर ये कुछ कर ही लिया जाए, और कुछ ना करने से बेहतर है तो किसी तरह कुछ कर लिया। तो 2-3 टुकड़े मुझे ईंट के मिले और उसके बाद फिर वो जल नहीं रहा था मुझसे, तो मुझे बड़ी हँसी आ रही थी और सब लोग कह रहे थे, अरे आपका चूल्हा ही नहीं जल रहा है। तो फाइनली मैंने चूल्हा जला लिया। और आप देखिए, आदमी कहता है ना, हिम्मत और मेहनत करो तो कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ आदमी कर सकता है। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा के तेल भी डाल दिया और उसके बाद मैं अब आटा गूँथ रही हूँ। और सच में ना बहुत अच्छा लगता है। एकदम शांति था, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, भीड़ नहीं था, तो सब दूर दूर ही बैठ के बना रहे थे। और वहाँ पे थाली में आटा गूँथना बनाना, पर हाँ थोड़ा सा लगता है, पर अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो मैं हर सीज़न में यहाँ आती हूँ, मतलब सीज़न मीन्स हर साल आती हूँ। तो हर साल में जब हमारे यहाँ नया होता है तो फिर ये करने मुझे हर साल आना पड़ता है। और ये देखिए, मेरी कढ़ाई जो है, कढ़ाई का तेल गरम हो चुका है। और सबने कहा ना कि ये मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं, तो बेटू गए थे मेरे साथ तो बोले हाँ, मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ेसबुक पे डालेंगे। वरना सब लोग उसी में पूछने लगते और बहुत ज़्यादा बवाल करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि उसने उसने खुद ही बोल दिया कि हाँ, मैं फ़ेसबुक पे डालूँगा इसको। तो फिर यहाँ पे मेरा आटा गूँथ गया है और जो है अब मैं धीरे-धीरे इसी को पूड़ी बनाऊँगी। और देखिए क्या मज़े से मैं गूँथ रही हूँ आटा। और देखिए, मुझे धुआँ भी बहुत लग रहा था, पर क्या है ना कि हो नहीं रहा था मुझसे, लेकिन फिर भी हो गया। पेपर मैंने जला-जला के कर लिया था धीरे-धीरे। और पहले मैं इस टाइप का चूल्हा मैंने पहली बार बनाया। मैंने सोचा घर जाऊँगी, फिर ईंटें लाऊँगी, कितना टाइम मुझे लग जाएगा। और तो फिर मैंने ऐसे ही मिट्टी को मतलब खोद लिया था, तो उसी से मैंने चूल्हा टाइप का बना लिया था। और हाँ, और जो है फिर मैंने यहाँ मेरी सारी पूड़ियाँ बन गई। और तो मैंने सोचा, मैं वीडियो तो नहीं बनाने वाली थी, पर मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ कि गाँव में जो गाँव का परिवेश होता है ना, बहुत अलग होता है। गाँव में कितना भी आप कुछ भी कर लो, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी परंपराएं हैं ना, उसे हम बदल ही नहीं सकते, हमें निभाना ही है उस परंपरा को। अब देखिए, चूल्हा बार बार बुझ रहा है और कितना धुआं निकल रहा है चूल्हे से, पर ठीक है, फिर धीरे धीरे हो ही जाएगा।
उसके बाद फिर जब मेरा बन जाएगा तो फिर मैं चढ़ा दूँगी। बहुत कुछ लोगों ने चढ़ा भी दिया, कुछ लोग बना रहे हैं, ये देखिए। और व्यू कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हैं ना कितना हरा-हरा सब लग रहा है। तो और सुबह-सुबह शैम्पू करना, नहाना और फिर भी अच्छा लग रहा था सब कुछ। और पता है यहाँ पे जो हलवा बनता है ना, वो गुड़ का बनता है। ये देखिए मैंने हलवा भी बनाया, पहले भून के बनाया, फिर उसमें गुड़ जो है गल नहीं रहा था, फिर मैंने इसमें पानी डाला। अरे बड़ा मज़ा आया था करने में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर देखिए फिर अभी फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया, उसके बाद फिर मैं इसको मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद छोड़ दूँगी। इसमें नीचे आग है तो धीरे-धीरे पक जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी मैं इसको बार-बार चला रही हूँ कि गुड़ जो है अच्छे से गल जाए। और बहुत लोग चीनी का भी बनाते हैं, बहुत लोग तो हमारे यहाँ बस वही होता है, गन्ने से गुड़ आता है, सरसों से तेल आता है और खेत से वो जो रोटी का है वो आटा आता, तो पहले भाई भगवान जी को चढ़ जाता है, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो मैं ना दिया भी लेने मतलब दिया भी मैं ले जाना भूल गई थी, मैं बहुत सारा चीज़ भूल गई थी, पर ये है ना जुगाड़ से मैंने कर लिया। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया और आटे की गोली से ही मैंने दिया बना लिया। और उसके बाद मैंने इसी में डाल दिया और इतना तेज़ हवा चल रहा तो देखिए शायद दिया ही जले या ना जले, फिर भी करना तो था ही। तो उसके बाद फिर मेरा यहाँ हो जाएगा, अब मैं चढ़ाऊँगी। चलिए आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय करिए। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।